राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष अमावस्या की कहानी कहूंगी। ये अमावस्या दीपक अमावस्या कहलाती है। इस दिन भगवान को दीपक जरूर जलाना चाहिए, दीपक से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि किसान लोग हल करते हैं, अनाज की आस करते हैं आगे, तो उनके दिल में भी दीपक जलता है, उजाला होता है कि आगे अनाज होगा। तो हमें दीपक की पूजा जरूर करनी चाहिए। आषाढ़ की अमावस्या के दिन दीपक की षोडोपचार विधि से पूजा की जाती है। चावल का भोग लगावे, पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ानी चाहिए। ये सभी कार्य नियम पूर्वक करने चाहिए। विशेषतः सुबह शाम दीपक जलाने का कार्य अवश्य करना चाहिए। अब आपको दिया अमावस्या की कहानी बताऊंगी। एक राजा था, उसके एक बेटे बहू थी। बहू एक दिन घर में से मिठाई चुरा कर खा गई और चूहे का नाम ले लिया। ये सुनकर चूहों का गुस्सा आ गया। सोचा इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए। रात को चूहों ने भुओं की कांचली ली, मेहमान के बिस्तर में डाल दी। दिन होते घर में शोर मच गया। नौकर कहने लगे, छोटी बहू के वस्त्र मेहमान के बिस्तर पर कैसे आए? सब उसकी तरफ उंगली उठाने लगे। उसे घर से निकाल दिया गया। बहू का रोज का नियम था, सुबह शाम दिया जलाती, पूजा करती, दिया की अमावस्या को मीठा बनाती और दिए की पूजा करके भोग लगाती। ये सब काम बहू ही करती थी। जब से बहू घर से गई, किसी ने दिए की अमावस्या की पूजा नहीं करी, भोग नहीं लगाया। उसी दिन राजा शिकार करके घर आ रहा था। एक झाड़ के नीचे ठहरे तो उसने एक चंबा देखा। नगर के सब दिए ऐदर से रूप लेकर झाड़ पर बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसने क्या खाया। उनमें से एक दिया बोला, मेरे जैसा इस बार कोई नहीं होगा। मुझे हर साल राजा की बहू पूछती है, चावल जिमाती है, अभी वो नहीं है, और वे एक बार भी घर की मिठाई चुरा कर खा गई और चूहों का नाम ले लिया। चूहों ने गुस्से में आकर उसके वस्त्र मेहमान के बिस्तर पर डाल दिए। घर वालों ने उसे निकाल दिया। वो ही मुझे पूजा करके भोग लगाती थी, वो कहीं भी रहे सुखी रहे। सारी बात राजा ने सुनी और सोचा बहू निर्दोष है। राजा के मन में आया बहू निर्दोष है तो उसको घर पे लाना चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर बहू को वापस बुलवा लिया और माफी मांगी और वापस घर में सब आनंद से रहने लगे और बहू